ओम शांति। बाबा विकारों के लिए करे शब्दों का प्रयोग करते थे। बाबा विकारों के लिए ऐसे करे शब्द के प्रयोग करते थे कि जिसे सुनने के बाद सुनने वाले का मन विकारों से स्वाभाविक रूप से हट जाता। उदाहरण तौर पर बाबा कहते, क्रोध एक भूत है। जैसे भूत किसी के सिर पर सवार होता है तो उसे उल्टे काम करा देता है और उसे भी परेशान करता तथा वस्तुओं की भी तोड़ फोड़ कराता, वैसे ही क्रोध का एक भूत समझकर उससे बचकर रहना चाहिए। क्रोध वाले मनुष्य के पास तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भूत बहुत उपद्रवी है। देखो देखो तो जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है, उसका चेहरा, उसके नेत्र, उसकी बातचीत कैसे बदल जाती। अब ज्ञान की धूप दीप जलाकर इस भूत को भगाना है। जिसमें बहुत मोह, उसके लिए बाबा कहते मानो कि वह बंदरिया है। जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से लगा कुत्ती भागती रहती है, वैसे ही जिनमें मोह है वे भी व्यक्ति और वस्तुओं से चिपके से रहते हैं। उस व्यक्ति या वस्तु छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कि उनके प्राण ही निकलने वाला हो। अतः बाबा कहते हैं कि अब तो बंदर से मंदिर योग्य बनना है, इसीलिए नष्टो मोहा हो जाओ, यही भगवान की आज्ञा है। अब सब मोह छोड़ दो, क्योंकि मोह ही दुख और यम की फांसी को देने वाला है। अब एक प्रभु से ही मन के मोह अर्थात प्यार जुटा लो। वह कहते हैं, जो स्त्री आम वासना रूपी विष के लिए विष को लिए रहती है, वह पूतना अथवा सुपर्णखा है। जो पुरुष काम वासना के वशीभूत है, वह रावण अथवा दुशासन है। अब आप भी सोचिए कि ऐसे कड़े अक्षर सुनकर कि कौन रावण दुशासन पूतना बनना चाहेगा। बाबा कहते हैं, अहंकार करने वाला मनुष्य एक दिन ऐसा तो गिर पड़ता है कि उसकी हड्डी, उसका घुटना ऐसे टूट जाता है कि फिर उसके लिए खड़ा होना मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे निरहंकारी बनो, वरना मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। कई बार तो बाबा ऐसा भी कहते कि वासना भोग ऐसे है जैसे एक दूसरे को विष पिलाना, मूत पिलाना अथवा एक दूसरे पर प्रहार या कुठाराघात करना। ऐसे सब सुनने वालों के मन में यदि पूर्व संस्कार के वश वासना का संकल्प भी उठता भी तो वह उसे अत्यंत घृणित काम मानकर तुरंत ही इस अशुद्ध संकल्प से मुक्त हो जाता। जब बाबा साफ ही कर रहे हैं तो वासना भोग एक दूसरे को नरक में धकेलने तुल्य, सर्प या सर्पनी के डसने के तुल्य, परस्पर अपकार करने के तुल्य और एक दूसरे का मुंह काला करने के तुल्य तथा सिर पर कूड़ा उठाने से भी निकृष्ट कार्य है। तो बताइए इसकी कौन ऐसा कार्य करने को तैयार होगा। इसी प्रकार चुगली करने वाले तथा दूसरों को भड़काने का काम करने वाले व्यक्ति को बाबा मंथरा, जिसका नाम रामायण वर्णन है, दूती या दूता नाम देते और निंदा करने वाले को कौए की उपाधि प्रदान करते। सोचिए कि कौन इन उपाधियों को लेने के लिए तैयार हो सकता है। सभी लोग इन बुराइयों को छोड़ने का ही यत्न करते। इसके विपरीत जो युवावस्था में सप्तनिक जीवन युगल जीवन में व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करता, बाबा कहते यह महावीर है। इसके आगे एक दिन सन्यासी भी सिर झुकाएंगे। जो कन्याएं माताएं क्रोध को छोड़ देती, बाबा कहते ये शीतला है। जो मीठा बोलने वाले और ज्ञान का लाभ करने वाले होता, बाबा कहते ये गॉडली नाइटिंगेल है, दैवी बुलबुल है। इस प्रकार किसी को बाबा नष्टो मोहा, किसी को निरहंकारी, इन संबोधनों से याद करते हुए बुराई को छोड़ने तथा अच्छाई को अपनाने के पुरुषार्थ में लगाए रखते। ज्ञान के कायदे समझाना और धर्मपुरी की सजाएं बताना। बाबा उच्च दैवी मर्यादा में रहने और आसुरी मर्यादा को छोड़ने की भी सीख देते। ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से कार्य बिगड़ जाता है। कायदे पर ही ये सृष्टि कायम है। इसीलिए ईश्वरीय नियमों को कभी नहीं छोड़ना न तोड़ना। बाबा कहते कि कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना। डोंट टेक लॉ इन योर हैंड। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता अथवा संस्कार टकराते हैं अथवा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है,
उसके विरुद्ध आप ही कोई कार्रवाई करने नहीं लग जाओ, उस पर हाथ उठाना अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे दंड देने का यत्न करना गोया कानून को अपने हाथ में लेना है। कानून को अपने हाथ में लेने वाला भी अपराधी ही जाना माना जाता है। लौकिक सरकार का भी यह नियम है। यदि किसी को किसी अन्य से शिकायत है तो न्यायालय में दावा कर सकता है। जज ही उसकी सुनवाई करके अपराधी को उचित दंड दे सकता है। जिसको शिकायत है, यदि वह अपराधी को मारता पीटता है तो न्याय की दृष्टि से यह स्वयं भी अपराधी ही ठहरता है। बाबा कहते हैं, आप सब तो स्वयं ही किसी न किसी प्रकार के विकार से वशीभूत, अवगुणों से भरपूर अर्थात अपराधी हैं। अतः अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या जेलर बनकर कुछ भी करने के अधिकारी नहीं है। यदि किसी का कोई अवगुण अथवा दोष आपको दुख देता है तो आप इधर उधर किसी को न बताकर, वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा सेवा एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ, तो शिव बाबा उसे स्वयं ही सावधानी दे देंगे। इस प्रकार एक दूसरा कायदा बताते बाबा कहते, बच्चे आप अपने निजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना, है ना। जैसे कोई खाना दे, ड्रेस दे, गाड़ी दे, कुछ भी दे, निजी प्रयोग के लिए कभी कोई चीज नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज देना चाहता है तो उसे कहो वह निजी प्रयोग के लिए देने के संकल्प न करके शिव बाबा को सामने रखकर उसे ईश्वरीय यज्ञ में दे दे। फिर यज्ञ में व्यवस्था करने के लिए जो निमित्त है, वे जिसके लिए जो चीज आवश्यक समझेंगे उसे वह चीज दे दें। बाबा कहते कि यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आए, गोया कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारियों के साथ आपका संबंध जुटेगा और उससे आपकी लगन लगेगी और ईश्वरीय स्मृति और कमाई में आपका घाटा पड़ जाएगा। फिर विशेष बात यह है कि बेचारे देने वाले का भी भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी अपमानव तनधारी के प्रयोगार्थ व वस्तु दी। यदि वह शिव परम पिता परमात्मा को सामने रख ईश्वरार्थ सेवा में वस्तु देता है तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता है और वह वस्तु पवित्र हो जाती है तथा ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता है। परंतु व्यक्तिगत प्रयोग के लिए देना तो गोया मनुष्य से कर्म खाता जोड़ना है। देने वाला भी यदि इस ईश्वरीय यज्ञ से लेगा तो उसे मानव तनधारी की याद न आकर विशुद्ध नशा रहेगा कि मुझे यह ईश्वर से मिला है। उसका नाता और प्यार भी ईश्वर से जुटेगा और जिस व्यक्ति से उसको वस्तु मिली उस मानव तनधारी का भी आभारी अथवा ऋणी भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं, आप ईश्वरीय कुल की संतान हैं। ईश्वर तो दाता है, तब दाता के बच्चे होकर आप किसी से ले कैसे सकते हैं। किसको कुछ देना है, अपने भाग्य ऊंचा बनाने के लिए ईश्वर के पास जमा करा दें और आप भी उसी पिता से लो, ना कि किसी मनुष्य से। इस प्रकार बाबा ज्ञान के अनेक अनेक सूक्ष्म कायदे बताते हैं जो कि अवस्था को बहुत उच्च करने वाले और कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होते। एक कायदा बाबा यह भी बताया करते, जिस स्थान पर व जिस कार्यार्थ किसी को भी नियुक्त किया गया है उस समय हर एक को चाहिए कि उसे सम्मान दे और सहयोग दे, चाहे उसकी ड्यूटी पर नियुक्त हुआ व्यक्ति छोटी आयु का हो, कम अनुभवी हो। बाबा कहते हैं, नियुक्त किए हुए को पूरा सहयोग देना ही दावी मर्यादा है। उसकी त्रुटियां देखकर अथवा असमर्थता पर ध्यान देकर उसका विरोध करना, उससे रूठ जाना अथवा स्वयं को उस कार्य से हटा लेना, यह ये आसुरी मर्यादा है। बाबा कहते हैं कि यदि किसी में कोई त्रुटि है अथवा कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। यदि किसी में किसी प्रकार की असमर्थता है तो आपको अपना भी सामर्थ्य उस कार्य में लगा देना आपके लिए उचित है। उसकी कमियों का वर्णन करते रहना महानता नहीं, बल्कि उसे भरने में महानता है। बाबा बताते कि यदि किसी में कोई कमी अथवा असमर्थता आपको खटकती है तो बाद में आप बड़ों के ध्यान में वह बात ला सकते हैं, परंतु जिस समय वह कार्य कर रहा हो उसमें तब उस समय रुकावट डालना अथवा सहयोग न देना, यह गोया अपनी कमी दिखाकर दोषी बनना अथवा वातावरण को बिगाड़ना है। यदि कोई आपसे आयु में छोटा भी हो तो भी वह अपनी ड्यूटी पर है, तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी अपनी ड्यूटी पर खड़ा है
और वह एक और हाथ दिखाकर ट्रैफिक रोके हुए है, उसी ओर से। तब यदि कोई उसका बड़ा अफसर भी आ जाए तो उस समय उसे भी हाथ का इशारा देकर रुकना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस ईश्वरीय कार्य में जिस कार्य पर जो नियुक्त है, उस समय उसे ये सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म है। इस प्रकार बाबा ऐसी ऐसी दैवी कायदे बताते, जिससे अवस्था भी ऊंची उठे और सबका भाग्य भी ऊंचा बने और कार्य सुगमता से होता चले। कायदों के साथ साथ बाबा कर्म विधान का भी पूरा स्पष्टीकरण देते। उदाहरण तौर पर वे कहते, सत्युग स्वर्ग की दृष्टि में भी नौकर चाकर दास दासी चंडाल आदि होते ही हैं। जो व्यक्ति वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में माया का वशीभूत होकर कुछ न कुछ भूल कर बैठता है, पवित्रता के नियम को छोड़कर फिर आसुरी स्वभाव के बन जाता है, पहले निश्चय करके फिर संशय आत्मा हो जाता है, अथवा इस ईश्वरीय यज्ञ के कायदे कानून को तोड़ते हैं, वे लोग इन छोटे पद को प्राप्त होते हैं। न ईश्वरीय मर्यादाएं, बाहर का ना खाना, किसी को बुरा ना बोलना, पर चिंतन प्रदर्शन न करना, किसी और से किसी और के बारे में बात ना करना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पवित्रता के कानून है। जिस जिस भूल से हमारी ईश्वरीय कमाई में कितना घाटा होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें कौन सा छोटा पद मिलता है, आदि आदि। बाबा इन सभी नियमों को स्पष्ट करते। स्वर्ग के दैवी स्वराज्य के पद को कौन प्राप्त करता है, किस उच्च पुरुषार्थ को करने से चक्रवर्ती राजा रानी के निकट संबंध में कौन जन्म लेता है, अत्यंत। आदि आदि। बाबा इन नियम स्वर्ग के दैवी स्वराज के पद को कौन प्राप्त करता है, किस उच्च पुरुषार्थ को करने से चक्रवर्ती राजा रानी के निकट संबंध में कौन जन्म लेता है, अत्यंत धनवान प्रजा के घर में किसका जन्म होता है, 108 की माला का मन का बनने या अष्ट देवताओं में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना जरूरी है। इन सभी बातों का बाबा स्पष्टीकरण देते रहते, कि जिससे कि उच्च पुरुषार्थ करने की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती। साथ साथ बाबा ये भी कहते कि अब तो आपको शिव बाबा पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में शिक्षा और सावधानी दे रहा था, अब तो आपको कदम कदम पर राय ले सकते हो। अब यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाएगा, परंतु यदि उसे छिपाते रहोगे तो शिक्षा और सावधानी भी नहीं मिल सकती और वह भूल बढ़ती ही जाएगी, और भविष्य में शिव बाबा फिर धर्मराज के रूप में उसको 100 गुना दंड देंगे। देखो धर्मराज बाप के बच्चे बनकर अब अधर्म का काम न करना। धर्म भ्रष्ट होने वाला सतयुगी सृष्टि में ऊंचा पद पा नहीं सकता, और पद भ्रष्ट होने के साथ साथ दंड का भी भागी बनेगा। आप तो कमाई करने के लिए आए हैं, कमाई के बदले सिर पर और ही बोझ चढ़ाना इन समझदार बच्चों का काम नहीं है। इस प्रकार बाबा बहुत ही उपयोगी कायदे और नियम बताकर तथा प्रैक्टिकल रीति उन पर चलाकर कल्याण करने के निमित्त बनते। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।